तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सारे। मेरे भाई बढ़िया होने चाहिए। सबसे पहले राम राम लिख दो। देखो, अभी कल ही हमारी निर्मला जी ने एक जीएसटी 12 से 18% कराया। Used EV, an individual selling to another individual, no GST. But if a company has bought EV, or if there is a regular registered used car seller who buys EV, does some propping up in it, adds value to it and then sells it. चेंज के बाद इन पे भी 18% जो है एप्लीकेबल हो गया। अब यहाँ पे मेन चीज ये आती है कि डरने वाली किसको बात है। तो गाइस, इंटरनेट फ्री है और कोई कुछ भी बोल सकता है। आज एक बहुत बड़े रिपोर्टर ने ही उनकी मैं वीडियो देख रहा था और इतना ज़्यादा मतलब लोगों को कंफ्यूज कर दिया, डरा दिया, कंफ्यूज कर दिया, डरा दिया। क्या बोल रहे थे वो कि 6 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी है एंड मैं उसको 1 लाख रुपए की बेच रहा हूँ। अब उसके बीच में मार्जिन है 5 लाख रुपए का, ऑलरेडी लॉस में बेच रहा हूँ। अब सरकार मेरे से 5 लाख पे 18% जीएसटी लगेगी। कैलकुलेट करा जाए 5 लाख का 18% तो 90,000 रुपये बन जाता है। यानी कि मेरी जो गाड़ी है उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये बच जाती है, ऐसा वो कह रहे थे। मैं बोल रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा गलत न्यूज़ है। हाफ इन्फॉर्मेशन, हाफ क्या फुली फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो उनके द्वारा शेयर करी गई थी। इस वीडियो में मैं आपका वही डाउट क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डर का माहौल बन चुका है। जो मेरे जैसे लोग हैं, मैं जिम्नी बेचने वाला हूँ मान लो अपनी, तो उस सब के बीच में जो मैं क्लियर करने वाला हूँ। बाहर खड़े मैं कर नहीं पाया क्योंकि आपको देखो पीछे भी दिख रहा होगा, लोग जो है यहाँ से आते जाते रहते हैं, तो भाई वो ना एक वो नहीं बन पाता, रिदम नहीं बन पाता बेसिकली उस चीज़ का। एनीवेज गाइस, अगर हम बात करें यहाँ से आज की, अगर मैं आज की डेट की बात करूँ, आज की डेट में छोटी गाड़ियाँ या हम बड़ी गाड़ी ले लेते हैं। बड़ी गाड़ी कौन सी कंसिडर करी जाती है? पेट्रोल की वह गाड़ियाँ जिनका इंजन 1200 सीसी का है एंड जिनकी लेंथ 4 मीटर से बड़ी है, लंबाई 4 मीटर से बड़ी है। मैं जिस गाड़ी में बैठा हूँ, पोलो में बैठा हूँ, और उसकी लेंथ 3995 mm है। ये छोटी गाड़ी है, इंजन भी इसका 1200 सीसी। दोनों क्राइटेरिया मैच करने चाहिए, ठीक है। तो 1200 सीसी हो गया एंड 4 मीटर से लंबी, वो बड़ी गाड़ी में आती है और उस पे आज की डेट में भी 18% जीएसटी लागू है। दूसरी डीजल की गाड़ियों की बात कर लूं, 1500 सीसी इंजन एंड 4 मीटर लेंथ से बड़ी होनी चाहिए, उस पे आज भी 18% जीएसटी लागू है, क्योंकि वो इंडिया में बड़ी गाड़ियों की कैटेगरी में आती है, बड़ी गाड़ी की श्रेणियों में आती है, ठीक है। गाइस, अगर मैं आज के सिनेरियो की बात करूं कि आज का सिनेरियो क्या है, स्मॉल कार जैसे कि एल्ट्रॉस, बलिनो, स्विफ्ट, ये सारी गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ियां हैं, इन पे 12% टैक्स जो है वो सरकार लिया करती थी, ठीक है। 12% जीएसटी था, बट अब वो बढ़ा के 18% जीएसटी कर दिया गया। सिर्फ इन गाड़ियों पे 12% से 18% कर दिया गया, ठीक है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं, वो मैं आगे समझाने वाला हूं कैसे। अब आ जाती है कि इन प्रेजेंट चेंजेस से हम पे क्या फर्क पड़ने वाला है। सपोज आप मेरे सब्सक्राइबर दलविंदर भाई हैं, आप मेरे सब्सक्राइबर XYZ कोई भी भाई है, ठीक है। अर्नव देख रहे हैं मेरी वीडियो, गौरव भाई देख रहे हैं, हर्षी देख रहे हैं, तो भाई वो घर के लिए गाड़ी यूज करता है, उसके पापा स्कूल ले जाने के लिए यूज करते हैं, उसकी मम्मी अपने सपोज उनका होटल है, होटल में जाती हैं वो, उसका भाई आईटी में कंपनी है, वो यूज करने जाता है। मैं एज अ हर्ष, मैं अपनी गाड़ी को ट्रैवल के लिए यूज करता हूँ और मैंने मेरी जो गाड़ी है प्राइवेट में रजिस्टर करवाई है और मैं इसको कहीं पे बिजनेस में यूज नहीं करता, तो मैं अनटच्ड हूं इस चीज से, मुझे कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, समझ रहे हो। मेरी गाड़ी प्राइवेट में है, मेरे लिए पर्सनल चलती है, बिजनेस में यूज नहीं की जाती, तो मैं अनटच्ड हूं, मुझे नहीं कुछ पे करना पड़ेगा। एंड 90% लोग इसी चीज से डर रहे हैं। यार, हम लोगों ने तो गाड़ी ऑलरेडी 12 लाख रुपए खरीदी थी, हम उसको 5 साल बाद 6 लाख में बेच रहे, 6 लाख का तो ऑलरेडी लॉस ले चुके हैं। अब इस 6 लाख के मार्जिन पे मेरे को सरकार को टैक्स देना पड़ेगा? नहीं भाई, कुछ नहीं देना पड़ेगा, अगर तुम्हारी गाड़ी तुम खुद अपने घरेलू यूज के लिए यूज करते हो तो, ठीक है। सेकंड चीज आज मैं आपको बता भी देता हूं, इसका प्राइवेट सेल, इफ द कार इज नॉट शोन अंडर बिजनेस एक्सपेंसेस, नो जीएसटी एप्लीकेबल ऑन इट सेल। ये है हमारा पहला क्लॉज या पहला पॉइंट, ठीक है। सेकंड आ जाता है कार यूज्ड इन बिजनेस, जीएसटी इज चार्ज्ड ओनली ऑन द मार्जिन, यानी कि सेलिंग प्राइस डेप्रिशिएटेड वैल्यू एज पर इनकम टैक्स। तो अगर आपकी गाड़ी जो है बिजनेस में यूज करी गई है, सपोज भाई आपने अपनी गाड़ी को टैक्सी में लगाया था, यानी कि आपने उबर में अपनी गाड़ी को चलवाया था, या आप अपनी गाड़ी को ओला में चलवा रहे थे, या फिर आपने कहीं पे भी लगा रखा था, भाई आपकी स्कूल के अंडर गाड़ी थी, उसमें जीएसटी के आपने कभी बेनिफिट्स लिए होंगे, तब ये जो 18% का था पहले से था ही, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आए थे, समझ रहे हो। वो एज इट इज है, एज इट इज है। वो सिर्फ और सिर्फ जो छोटी गाड़ियां थी 12 जो हमारे 12% होते थे, उनको बढ़ा के 18% कर दिया, एंड वो भी सिर्फ बिजनेस वालों के लिए। द कार इज यूज्ड अंडर एनी बिजनेस, सिर्फ उनके लिए, डरिए मत, ठीक है। तीसरी चीज, सेकंड हैंड कार डीलर्स के लिए भी बहुत बड़ा खौफ है और इसका सबसे बड़ा हम पे भी फर्क पड़ जाएगा कहीं ना कहीं। फॉर बिजनेस डीलिंग इन बाइंग एंड सेलिंग सेकंड हैंड कार्स, जीएसटी इज अप्लाइड ऑन मार्जिन वैल्यू
सेलिंग प्राइस, परचेज प्राइस। तो यहाँ पे जो सेकंड हैंड कार डीलर्स हैं, जो जिनका बिजनेस ही है, उन पे भी थोड़ी सी लाठी इसकी शायद से पड़ने वाली है। बट नहीं यार, कस्टमर पे करेगा, उन पे क्या कुछ होगा। एंड गाइस, अगर मैं डीलर्स का बताऊं आपको, डीलर्स का भी पॉइंट है। मैंने वापस ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, छोटा सा पॉइंट, मेरे को भी थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी एंड शायद इसमें भी एक दो पॉइंट्स मेरे गलत हो सकते हैं, मैं वापस बोल रहा हूँ। बट फिर भी डीलर्स का सपोज करिए, जैसे उन लोगों ने गाड़ी को जो है 5 लाख में खरीदा है एंड दे आर सेलिंग इट फॉर 5,60,000 और 5,70,000। तो उसके बीच में, यानी कि 5 लाख में जो खरीदी गई थी एंड 5,60 में जो बेच रहे हैं, 60% पे 18% का जो जीएसटी है वो एप्लीकेबल होगा। ये वाली चीज डीलर्स या फिर अगर हम बोलें सेल के लिए, कार सेल परचेज वाला बिजनेस है, उसमें है। तो डीलर्स जो बीच में मार्जिन कमा रहे हैं या खा रहे हैं, उसमें उन लोगों को पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मेरे को ना मेन चीज ये समझ में नहीं आती कि जैसे जो डीलर्स, जैसे मान लो लोकल डीलर्स बैठे हैं, सपोज ये मेरे बगल में कोई डीलर बैठा है, ये कैश पेमेंट मेरे से लेता है 4 लाख रुपए की, ठीक है, एंड वो दिखाएगा ही सिर्फ कि भाई मैं 3 लाख रुपए में गाड़ी को सेल कर रहा हूँ इस बंदे को, या ये कर रहा हूँ। तो ये चीजें कैसे वर्क करेंगी? Cars24 का तो मैंने मान लिया कि सारा का सारा पार्शियल होता, मतलब सारा का सारा ट्रांसपेरेंट होता है उनका, कि वो मेरे अकाउंट में 8 लाख रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं गाड़ी के लिए, तो वो दिखा नहीं सकते कि भाई हम लोगों ने सिर्फ 6 लाख ट्रांसफर करे हैं, हम लोगों ने इतना करा है, मार्जिन कम नहीं दिखा सकते। वो भी दिखा सकते हो, मुझे नहीं पता, बट फिर भी डीलर्स पर्सपेक्टिव से मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि उन लोगों के लिए ऐसे एप्लीकेबल है जो मार्जिन बीच में, कि अगर मान लो 5 लाख की गाड़ी खरीदी, 5,50 की बेच रहे हैं, 50,000 रुपए जो मार्जिन है उस पर 18% जीएसटी एप्लीकेबल होगा। पहले से भी ऑलरेडी था 12% जो पहले वो देते थे, उसे उन्हें अब 18% देना पड़ेगा। ये वाली चीज है छोटी सी, ठीक है। फिक्स रेट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 12% टू 18% फॉर स्मॉल कार्स। ये सिर्फ चेंज आया है, द रेस्ट ऑफ द कंडीशंस रिमेन अनचेंज। एंड हम लोगों के लिए तो बिल्कुल अनचेंज है ये सारी की सारी कंडीशन, ठीक है। कंक्लूजन इसका ये निकलता है कि अगर आपकी गाड़ी बिजनेस में यूज करी गई थी तो आप लोगों को जो है उस पे सीधे सीधे या फिर ना चाहते हुए भी 12 से 18% करना पड़ेगा छोटी गाड़ियों में। एंड मोस्टली छोटी गाड़ियां बिजनेस में यूज नहीं होती, 4 मीटर से बड़ी जैसे एर्टिगा वगैरह है, वो ऑलरेडी हमारी 18% पे जाने लग रही है। इंजन भी बड़ा है, 1500 सीसी, 4 मीटर से बड़ी है, उन पर ऑलरेडी सरकार टैक्स ले रही है। तो छोटी गाड़ियां जितनी भी थी, जैसे स्विफ्ट डिजायर वगैरह, ये बिजनेस वाली होगी, उन पे जो है आपको मार्जिन पे करना पड़ेगा। जो टैक्स है वो सिर्फ इन लोगों के लिए बड़ा है, कंडीशंस ऑलरेडी वही हैं, सिर्फ एक छोटा सा क्लॉज बड़ा है। अब देखिए मेरा क्या मानना है यहाँ पे, ये है कि जैसे Cars24 जैसे जो बड़े बड़े डीलर्स हो गए हैं, जो मैं बोलता हूँ मेरे हिसाब से, मैं शायद से इसमें गलत भी हो सकता हूँ, बट Cars24 हो गए, स्पिनी जैसे हो गए, बड़े बड़े डीलर्स हैं, ये क्या करेंगे, पहले जहाँ पे आपसे 12% लिया जाता था, वहाँ पे कस्टमर को शायद से 18% भी पे करना पड़ सकता है। तो सपोज अगर आप एक बलिनो लेते थे, आपको वो 3 लाख की पड़ रही थी 12% टैक्स के बाद, तो उस पर आपको 18% टैक्स के बाद इन दी एंड देखो मार तो हम पे भी पड़ेगी कहीं ना कहीं, इस चीज़ की ये है। और दूसरा मेरे को ये लगता है कि इसके बाद ना ऑनलाइन जो है रिकॉर्ड्स बहुत कम हो जाएंगे, यानी कि जितने भी डीलर्स हैं मैक्सिमम, या वो Cars24 ये छोड़ो, जितने छोटे डीलर्स हैं वो शायद से अब कैश फ्लो में ज़्यादा काम करने लग जाएंगे। कि अब इसका ना कई लोग ये भी कह रहे हैं कि चल 12% से 18% हो गया तो हम अपनी गाड़ी की वैल्यू कम ही दिखा देंगे कि भाई मैं जो गाड़ी है वो 1.5 लाख रुपए में ले रहा हूँ, ताकि आगे जाके या फिर इस पे जो टैक्स 12% से 18% का है वो मुझे कम पे करना पड़े। अब इस चीज़ के बारे में मुझे नहीं पता कुछ भी भाई कि कैसे ये चीज़ें वर्क करती हैं या कैसे कुछ होने वाला है, बट मैं आपका एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर करना चाहता था कि ये 12% से 18% वाला जो खेल है, इससे डरो मत। और हाँ, अगर आप इतनी जल्दी सोच रहे हो नहीं जल्दी जल्दी फटाफट गाड़ी बेच देता हूँ या सेकंड हैंड गाड़ी खरीद लेता हूँ क्योंकि 12 से 18% ये, भाई कुछ मत करो, कुछ मत करो। हम जो पब्लिक हैं, सिंपल पब्लिक हैं, हम पे किसी भी टाइप का कोई भी चेंज नहीं आया है, सारी थिंग्स रिमेन अनचेंज। तो आप लोग डरिएगा मत। मैं दिन में बैठ के बस इसलिए कर रहा हूँ, मेरे पे भाई का डाउट आया था, यार रश भाई प्लीज़ क्लियर करके बताओ। बाकी देखो मैं जितना समझा पाया मैंने समझा दिया, शायद मेरी भी समझाने में कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। मैं आप लोगों से बोलता हूँ, विनती करता हूँ कि आप लोग भी बताइए कि आप लोग क्या समझते हो इस चीज़ से, जो मैंने बताई वो सही है क्या, या फिर सरकार ने जो चीज़ें बोली हैं इनसे हम जैसे लोगों पे, आम जनता पे क्या इसका ड्रॉबैक जो है वो पड़ने वाला है। एनीवेज गाइज, विद दिस आज वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई। पसंद लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाएगा। मिलूंगा मैं आपसे ऐसी और वीडियोस में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरा कंटेंट कैसा लगता है उस पर भी मेरे को थोड़ी सी राय लेके बताएगा। तो चलिए बाय बाय और धन्यवाद।